हाँ जी बच्चों, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा CUET 2024 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज, लेट दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ना भी दिया हो तो आपको पता है बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देन मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ओके, लिस्ट वन में कुछ फंक्शन दिए हैं बेटा, मॉडुलस फंक्शन, ये डिफरेंस ऑफ सिंपल एंड मॉडुलस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ सिंपल एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एंड मॉडुलस फंक्शन। और आपसे डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में कुछ क्वेश्चन हुए हैं। ओके, आपको रिकॉल करवा दूं बेटा, ये एग्जाम्पल उन क्वेश्चंस का था जो आप ध्यान रखते थे कि कंटिन्यूस है एवरीवेयर, बट कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, इनके जो ज़ीरोस हैं उन पर, दैट मीन्स वन और टू पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और मॉडुलस एक्स सिंपल कहें तो ज़ीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको ध्यान रहना चाहिए कि इंटीग्रल वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना, तो आप उसी के बेस पर ध्यान रखेंगे। देखिए ओके, वन बाय वन देखें, इसका क्या बन सकता है, except at 0 is not differentiable at x is equal to 1, 2 पर भी नहीं है। ओके, ये कंटिन्यूस एवरीवेयर है। ओके, लेट अस जस्ट थिंक कि ये इसका है कि और भी कोई ऑप्शन हो सकती है, x माइनस मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है बेटा ज़ीरो पर, यस। चलिए ठीक है, ये कनेक्शन बनाते हैं। ए के लिए हो गया सेकंड, कंटिन्यूस है एवरीवेयर, और x माइनस मॉडुलस एक्स डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का हो गया रिलेशन। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आई थिंक ये दो वैल्यूज रह गई बेटा, डिफरेंशिएबल नहीं है वन पर। ओके, तो c के साथ थर्ड ही जाता है, इंटीग्रल वैल्यू पर नहीं है। और x मॉडुलस x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन, यस वन पर डिफरेंशिएबल है, हमें पता है ज़ीरो पर नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ यही जाता है। तो a के साथ हो गया सेकंड, b के साथ हो गया वन, ये वाला ऑप्शन जाता है, c के साथ थर्ड, d के साथ फोर, यस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सारे पार्ट्स चेक करिए बेटा, जब आपको ये एक मिल गया सेम है तो दूसरा देखिए, फिर भी लास्ट देख लीजिए एक बार। ठीक है, कोई भी एक अलग हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाए, केयरफुली करिए ऐसे क्वेश्चन। चलिए ये भी मैच का क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। और लिस्ट वन में देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इन इक्वेशंस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, और यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें पहले बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी इक्वेशन होनी चाहिए पहले, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्या होगी, या तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये देखते हैं कौन सी फॉर्म बनती है। यहाँ पर y सिंगल है एक्स स्क्वायर में, तो डी वाई बाई डी एक्स ही बनेगी। इसको मैं अगर एक्सप्रेस करूँ, डी वाई माइनस वाई बाई एक्स, और बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स से भी तो डिवाइड कर दूंगी, और ये टू एक्स स्क्वायर राइट में जाएगा पॉजिटिव, टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, हमें बेसिकली ये चाहिए। यहाँ पर माइनस वन बाई एक्स है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ओके, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ये हो गया ई पी इज माइनस वन बाई एक्स, इसको आप कंपेयर करो तो y का कोफिशिएंट भी माइनस वन बाई एक्स, इंटीग्रल ऑफ माइनस वन बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स ई पावर माइनस लॉग एक्स। और इसको हम रिजल्ट यूज कर लें लॉगरिदम का, तो लॉग ऑफ एक्स पावर माइनस वन, ई पावर लॉग ऑफ एफ एक्स इज इटसेल्फ, दैट मीन्स वन बाई एक्स। फर्स्ट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया वन बाई। ठीक है, चलिए सेकेंड, टू एक्स स्क्र माइनस थ्री वाई डी एक्स। ओके, यहाँ भी वाई सिंगल है, यहाँ डी एक्स यहाँ ले जाएंगे। ओके, दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स हम राइट में ले जाएंगे तो एक्स लेफ्ट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई एक्स वाई, और ओके प्लस हो जाएगा, सॉरी इस साइड आ जाएगा ना ये डी वाई बाई डी एक्स की साइड, और टू एक्स स्क्र उधर ही रहेगा, उसको एक्स से डिवाइड किया जाएगा तो टू एक्स।
तो यहाँ पर हो गया 3/x। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चलिए 2 निकाल लेते हैं, आई थिंक उसके बाद आप सीधा फटाफट गेस कर लेंगे। 3/x का इंटीग्रल, 3 कांस्टेंट है एज सच, 1/x का इंटीग्रल log x, और 3 को आप पावर में ले लेंगे तो e log x पावर 3, और e log fx इज fx इटसेल्फ, तो x क्यूब। सेकंड का हो गया बेटा x क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये भी dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म ही बनेगी बेटा। आई थिंक इसी में बस चेंज देखना है आपने, p क्या आता है, इसको dy बाई डी एक्स यहीं रखें और x से डिवाइड करें तो 2/x y इक्वल टू -3x। तो 2/x है, तो आई होप अब प्रैक्टिस आपको हो गई है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा x स्क्वायर, ठीक है, इसका x स्क्वायर। और लास्ट का भी देख लें, डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म ही है ये, डी वाई बाई डी एक्स, और y रहेगा यहाँ, ये हो जाएगा 1/xy, और -3x³ उधर गया x क्यूब। तो हमारा यहाँ पर p 1/x है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने वाला बेटा सीधा x, 1/x हो जाएगा ना यहाँ पर, 1/x e log x, दैट मीन्स x। तो लास्ट का x, 1/x, x³ x² x। देखिए कौन सी मैचिंग बनती है। a का 1/x, ओके 1 ही है, और नेक्स्ट का था x³, b का 4 बन गया, ठीक है, और फिर था x का थर्ड ही बन गया इसका, और इसका बन गया d का सेकेंड x। ठीक है, तो ये मैचिंग करते हैं, a विथ 1, ये 2 है, b विथ 4, c विथ 3, d विथ 2 सेकेंड। ओके, तो इस ढंग से क्लियर कट निकाल के और फिर मैच करना आपने तसल्ली से, एक भी गलत ना हो पे। चलिए, if the function f from n to n is defined as fn is equal to n minus 1 if n is even, n plus f if n is odd, then f is injective, f is into, f is surjective, f is invertible। ये सब दे रखे हैं और आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, मतलब इसमें से क्या क्या है ये आपको क्लियर कर देखना है। अब जब ये इवन ऑड वाला क्वेश्चन आता है ना बेटा, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। लेकिन यहाँ एमसीक्यू के लिए देखिए सिंपल सा फंडा बताऊं, आप एरो डायग्राम ड्रॉ कर लो। एन टू एन है ना, आप एरो डायग्राम ड्रॉ करिए एन टू एन, और देखिए एन टू एन 1 2, चलिए मैं कहती हूँ कुछ 7 8 एलिमेंट ले लीजिए आप, बाकी आपका उसी ढंग से चलेगा, पैटर्न आपको पता चल जाएगा। 7 8 भी नहीं, मेरे ख्याल 6 में ही आप कैस कर लेंगे। देखिए, इफ n इज इवन तब n माइनस वन है, इफ n इज ऑड तब n प्लस वन है। तो n में सबसे पहला आप 1 लेंगे, 1 के लिए ये वाला फॉल हो गया, 1 + 1 2, 1 2 पे जाएगा, ठीक है। सेकंड 2 देखेंगे तो वो इवन है, तो 2 - 1 2 1 पे जाएगा, ऐसे रिलेटेड होगा। फिर 3 देखेंगे तो 3 + 1 4 से रिलेटेड होगा, 4 देखेंगे तो 4 - 1 3 से रिलेटेड होगा। देख रहे हैं, 2 में ही बल्कि पैटर्न पता चल गया आपको। 5 देखेंगे तो 5 + 1 6 से रिलेटेड होगा, और 6 देखेंगे तो 6 - 1 5 से रिलेटेड होगा, राइट। तो आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड हो रहा है, हर एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड हो रहा है। और आप इनफैक्ट गौर से देखो, आप जितने नेचुरल नंबर्स चलाते जाओगे सभी कवर हो रहे हैं, सभी कवर हो रहे हैं। तो ये 1 1 भी हुआ बेटा इंजेक्टिव, और ऑन टू भी हुआ, क्योंकि इन सब के एलिमेंट्स के लिए प्री इमेजेस हैं, 1 1 ऑन टू दोनों है, तो इन्वर्टिबल भी हुआ। क्या हुआ, एफ इज इंजेक्टिव, बिल्कुल ठीक, एफ इज इंटू नो, ऑन टू है तो इंटू नहीं होगा, ऑन टू है मतलब सब्जेक्टिव होगा, ऑन टू और सब्जेक्टिव एक दूसरे के सिनोनिम है, दूसरा नाम ही है उसका। इन्वर्टिबल होगा, अगर इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है तो इन्वर्टिबल होगा। दैट मीन्स ए सी और डी सही है भाई, ए सी और डी, यस फोर्थ इज द आंसर। ठीक है, ए सी और डी, बिल्कुल सिंपल सा फंडा एमसीक्यू के लिए, ऐसे कर लीजिए, आपको शो नहीं करना, सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। यस, इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2 है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल, नो डाउट 0 से ये वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, बट एक्सप्रेशन देखो, 1 - cot x अपॉन cosec x प्लस cot x। ओके, अगर इसमें एज सच यूज कर लो
आप आइडेंटिटी पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दो, ये 10 हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या हम इसे साइन कॉज में चेंज करके ट्राई कर सकते हैं, है ना? फिर तो वही ऑप्शन बनती है। साइन कॉज में चेंज करके देख लेते हैं बेटा पहले इसे। 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स हो जाएगा ये। और इसको देखेंगे तो 1 बाय साइन एक्स, ओके, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन। तो आपका एक्सप्रेशन अल्टीमेटली रह जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। आई थिंक अब आपको भी सूझ रहा है। यस, प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली हम देख सकते हैं प्रॉपर्टी का इफेक्ट इस पर, कि साइन और कॉस की टर्म्स में आ गया इजीली। अब प्रॉपर्टी यूज़ करें, दिस इज आई, आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ओके मैं पूरा करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। और आपको पता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा हो या कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा हो, दोनों एक दूसरे में ही चेंज होंगे, साइन का कोई इफेक्ट नहीं है। ये हो गया बेटा कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स, ठीक है। 1 प्लस ये हो गया कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स। बट अब आप गौर से देखो, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, डेनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन न्यूमैरेटर एक दूसरे के नेगेटिव हो गए। क्या बेनिफिट हुआ इसे, जब आपने 2i किया, न्यूमैरेटर एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, तो ज़ीरो आ गया बेटा न्यूमैरेटर। ज़ीरो का इंटीग्रल ज़ीरो होता है, तो आई सीधा आपको मिल गया, ठीक है। प्रॉपर्टी लगा के लगा, बट देखिए आगे कितना सिंपल बन गया आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए फिर मैचिंग का क्वेश्चन है बेटा। इफ द रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, x की ये वैल्यूज, p x की ये वैल्यूज, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ए में क्या है, k की वैल्यू, और ओके k की वैल्यू चाहिए होगी, आपको दिख रहा है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, प्रोबेबिलिटी वाला। k की वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, प्रोबेबिलिटीज का सम विल बी वन, और प्रोबेबिलिटीज देखो तो k प्लस 2k प्लस 3k और लास्ट ज़ीरो, ज़ीरो को ऐड करने की नीड है ही नहीं। दिस इज 6k, दैट मीन्स k तो आ गया 1/6। ये था पहला लिस्ट वन में, इसका तो आंसर आपको मिल गया 4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, मतलब 0 और 1 में, ये हो गया k प्लस 2k, दैट मीन्स 3k, दैट मीन्स 3 इंटू 1/6, दैट मीन्स 1/2। तो ये नेक्स्ट वाली हो गई थर्ड, ठीक है, 1/2। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर एक्स क्या होता है बेटा, सम ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। तो वो क्या हो गया बेटा, पहला ज़ीरो, देन 1 इंटू 2k 2 इंटू 3k 6k, 2k प्लस 6k दैट मीन्स 8k, और k की वैल्यू 1/6, तो ये हो गया 8 इंटू 1/6, दैट मीन्स 4/3, 4/3, ये हो गया 4/2। नो डाउट लास्ट वन ही होगा, बट एक बार बिल्कुल डिस्कस करना चाहूँगी मैंने, 1 और 2 के बीच में एक्स की वैल्यूज, दैट मीन्स 1 और 2, ये हो गया। तो ये आपका सम आना था 5k, 5k, तो k की वैल्यू रखी 1/6, 5/1, ठीक है। इसको देख लीजिए अब कौन सा है, A4 को गया, ओके ये तो कॉम्बिनेशन ही एक है, B3 C2 D1 सेकेंड, ठीक है सेकेंड। अदरवाइज जनरली क्या होता है, एक दो स्टार्टिंग के मैच बनाते हैं ताकि आप चेक कर सकें। चलिए सेकंड आंसर हो गया यहाँ पर। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।